आज हमारे यहाँ मनोज घुमरिया सर पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सर का ये जो कार्य है ये हम बच्चों को बहुत अच्छा लगा। इसके मनोज सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए सोचा और निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं। इसके पश्चात हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं मनोज घुमरिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू की है। इसकी वजह से हमें कहीं किसी भी दूर संस्था पे नहीं जाना पड़ता है। हमें नदी की कोचिंग फ्री कोचिंग क्लासें मिल रही है और इन्हीं की वजह से आज हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसकी वजह से घुमरिया जी ने हमें मोटिवेट किया है। शहीद जवान, शहीद जवान, शहीद जवान, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए जीवन में ऐसे बनो कि जहां आप हैं वहां सब आपसे प्यार करें और जहां पहुंचने वाले हैं वहां लोग आपका इंतजार करें और जहां से चले जाओ वहां लोग आपको याद करें। शुक्रवार 26 जुलाई 2024 के दिन मेहाड़ा जाटवास में घुमरिया निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में 10,000 पेड़ पौधों का वितरण करने पहुंचे मनोज घुमरिया। छात्राओं द्वारा घुमरिया का माथे पे तिलक लगाकर स्वागत किया गया। समस्त ग्रामवासियों ने साफा पहनाकर सम्मान किया। घुमरिया द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। मनोज घुमरिया ने कोचिंग के समस्त छात्र छात्राओं को अनेक किस्म के पेड़ पौधे वितरण किए। छात्र छात्राओं द्वारा घुमरिया निःशुल्क कोचिंग शुरू करने और खेतड़ी की प्रत्येक ग्राम पंचायतों को हरा भरा बनाने पर धन्यवाद दिया। आपने खेतड़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए जो ये संस्था निःशुल्क घुमरिया क्लासेस चालू की है, इससे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी, युवाओं को भी रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार उन्मुख शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। उसी से प्रेरित होकर के हमारे बीच में उपस्थित हमारे कुछ बच्चे हैं जो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून मनोज सर, ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं अंशु, हम सबकी तरफ से, हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से मनोज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सभी बच्चों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। यहाँ सभी बच्चे आराम से कोचिंग में आते हैं, पढ़ भी पाते हैं। अगर यही चीज बच्चे बाहर, अगर आप नहीं करते तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी के माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो यहाँ पे अकेले रहते हैं। जैसे कि मेरी जो माता है वो घर पे अकेली ही रहती है, उनके साथ सिर्फ मैं ही रहती हूँ। पापा जो है वो बाहर ही सर्विस करते हैं। तो इस वजह से ये बच्चों के लिए भी एक सुविधा ही की है आपने कि यहाँ पे आपने फ्री कोचिंग करवाई बच्चों को। तो हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आपका जो ये विचार है 10,000 पौधे देने का, ये भी हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि पौधों का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्व है। अगर पौधे ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा शायद जीवन में, क्योंकि पौधे होंगे तो हवा होगी, हवा होगी तो सब जीव जंतु सब जीवित भी रह पाएंगे। अभी सभी विद्यार्थियों को भी पता है और हमारे टीचर्स को भी पता है कि तब लाइट चली जाती है तो हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और 1 महीने की हमारी छुट्टी भी इसी वजह से थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तापमान बढ़ चुका था और बच्चे आ भी नहीं पाते थे कोचिंग में। तो जो आपका ये विचार है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति से हम भी सुबह है ना पेड़ लगाने जाते हैं। खुद भी स्वयं ये पहल जारी की है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस गर्मी के मौसम में है ना, हमारे झुंझुनू में ने भी चूरू का रिकॉर्ड तोड़ा है तापमान में। इसको देखते हुए अपने को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जितने मेंबर घर में है ना उतने तो पेड़ लगाओ कम से कम, नहीं तो आगे आने वाले बहुत दिक्कत का सामना दिक्कत हो सकती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे CFC गैस निकलती है ग्लोबल वार्मिंग से के कारण, उससे कैंसर वाला रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि वो समताप मंडल में है ना बहुत ज्यादा छिद्र बढ़ता जा रहा है ज्यादातर। तो
घुमरिया सर ने बहुत अच्छा काम किया है। घुमरिया कोचिंग क्लास, ये मेहाड़ा ब्रांच, उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारी बहनों, सबसे पहले इस संस्थान की तरफ से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज आप सब लोगों ने आपके बीच में आने का मौका दिया। साथ ही साथ मेरे छोटे भाई और बहनों, घुमरिया कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ निरंतर आप लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सदा आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपने सपनों को साकार करें, परिवार के सपनों को साकार करें। और यही मेरा और घुमरिया कोचिंग क्लास का मेन उद्देश्य है। सम्मानित साथियों, कई बार आपकी तरफ से भी बुलावे आए, लेकिन व्यस्तता इतनी रहती है कि प्रयास करता हूं फिर भी समय कम पड़ जाता है। और इसी के चलते निरंतर ये कोशिश भी की मैंने कि महीने में कम से कम आधा घंटे का समय आपको दूं, आपकी समस्याओं से रूबरू हूं, आप सब लोगों से मिलूं और हमारे संस्थान की प्रोग्रेस का भी पता करूं। आगे से मैं कोशिश करूंगा और आप लोग निश्चिंत रहिए कि हम घुमरिया कोचिंग क्लास का जो सच में जो सपना है कि खेतड़ी के हर घर का बच्चा, हर घर की बेटी और हर घर का बेटा सरकारी सेवाओं के अंदर पहुंचे, इस लक्ष्य को एक दिन अपन जरूर हासिल करेंगे। आज हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का दूसरा दिन है और इसके लिए हमने आपको चुना क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा 10,000 पेड़ों का जो वितरण और लगाने का कार्यक्रम है, उसमें हमारी मेहाड़ा की टीम सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेगी। और इसी क्षेत्र से, जिसके अंदर करीब 10 से 12 पंचायतें आती हैं, मेहाड़ा जाटवास, मेहाड़ा गुजरवास, सिहोड़, बसई गांव, टिब्बा, इधर हमारा गोरीर, दूधवा, आगे ठाटवाड़ी पंचायत, शिमला पंचायत, मांदरी, इधर हमारा तोंदा, फतेहपुरा, इन सब पंचायतों के बच्चे आप लोग यहां पहुंचते हैं। और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि वृक्षारोपण, सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से अभी अभी छोटी बहन आपको समझा रही थी कि हमारे जीवन में वृक्ष का क्या महत्व है, और ये ही आज के 3 जो टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सर्वप्रथम, वृक्ष का हमारे जीवन में महत्व है। दूसरा, हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। तीसरा, मोबाइल फोन के हमारे जीवन में उपयोग और दुरुपयोग। शुरुआत करते हैं वृक्षारोपण से। जैसा कि आपकी साथी ने अभी कहा कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। किस प्रकार से उपयोगी हैं? चाहे वो छाया के हिसाब से हो, चाहे वो फल के हिसाब से हो, या इससे भी ज्यादा अगर उपयोगिता देखी जाए, अगर आज हम लोग बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पेड़ हमें ऑक्सीजन का भंडार उपलब्ध कराते हैं। और आप लोग पाएंगे कि 2 साल पहले जब कोरोना महामारी फैल रही थी, उस दौरान सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हुई तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। मानते हो ना? देखा ना आपने सब लोगों ने कि कैसा तांडव पूरे विश्व में, इतना गंभीर, हम लोगों ने इसको अपनी आंखों से देखा है। और ऐसी खतरनाक महामारी जिसका एकमात्र
रोकने का जो सबसे बड़ा उपाय था वो ऑक्सीजन गैस ही थी। और ऑक्सीजन गैस हमें सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों में भी पीपल और आदि पेड़ तो इसके भंडार हैं जो बहुतायत में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो सम्मानित साथियों, आप सबसे यह अनुरोध है कि इस काम को अपने जीवन में उतार लो। यह एक ऐसा पुनीत कार्य है जो आपको परोपकार से जोड़ेगा, सीधा उस भावना से जोड़ेगा जो आप दूसरों के लिए करोगे। और मेरा यह मानना है कि अगर आप दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोई इस प्रकार का कोई कर्म आपके द्वारा होता है, तो सच में भगवान भी आप पे प्रसन्न होते हैं। अगर आप जिस दिन से दूसरों के बारे में सोचोगे, उनकी मुसीबतों को कम करना सोचने लग जाओगे, उनके दुख दर्द को बटाना सीख जाओगे, उसी दिन भगवान भी विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर कर लेंगे। हमारे व्यक्तित्व का विकास, यही हमारा दूसरा टॉपिक है। जिस तरह से आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हो और उसका एकमात्र लक्ष्य परीक्षा को पास करना है, मैं समझता हूं कि आप सफल हो गए परीक्षा में और आपने राजकीय सेवा या केंद्रीय सेवा के अंदर नौकरी प्राप्त कर ली और आप अपनी नौकरी करने लग गए, ज्वाइनिंग हो गई आपकी। उसके बाद आपके सहपाठी लोग जो ऑफिस कर्मी हैं, उनमें कुछ लोग आपके सीनियर्स होंगे, कुछ आपके जूनियर्स होंगे। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप सबके दिलों में राज करोगे, और आपका व्यवहार खराब है तो आप नौकरी तो पाली लेकिन सबके लिए सिरदर्द बना रहोगा। अच्छाई, अगर विद्यार्थी अच्छा है तो गुरुजन और संस्थान और घर वाले और परिवार और समाज और क्षेत्र और पूरे स्टेट को अच्छा मिलता है। और वो बुरा है तो अन्न सारा न बुराई मिलेगी। पूजा फोन नहीं रखती, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। पूजा के लिए तालियां बजाओ सब लोग। सही जवान, सही जवान, सही जवान। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आज हमारे यहाँ मनोज भूमरिया सर पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो दोस्त हैं उनको पौधा वितरण किए। मनोज सर का ये जो कार्य है ये हम बच्चों को बहुत अच्छा लगा। इसके मनोज सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए सोचा और निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं। इसके पश्चात हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर हमें वक्त दिया। और यहाँ बच्चे जब आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि सर जितना हमारे लिए कर रहे हैं उनका हम भी सिलेक्शन देने की कोशिश करें। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आए, उन्होंने हमें सभी बच्चों को मोटिवेट किया और अच्छा प्रयास किया कि बच्चे आगे जाएं और सभी बच्चों को पेड़ वितरण किए। उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें मोबाइल फोन के बारे में बताया। मोबाइल फोन ने हमें लोगों को जोड़ा भी है और दूर भी किया है। उसका कारण यह है कि बच्चे मोबाइल फोन से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें बच्चे सिर्फ 1.5 GB डाटा के अंदर है ना रुक के बैठ के, जिससे बच्चे अगर दूर भी होना चाहे तो उससे दूर नहीं हो सकते। उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मतलब जकड़ के रख दिया है। ये बच्चे जब रात को सोते हैं तो ये सोचते हैं कि ये जो हमारा 1.5 GB डाटा में मिल रहा है ये खत्म होना, कि ये सोचते हैं कि बच्चे पढ़ाई करके सोए। मतलब मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और मतलब इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन सर ने बताया कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, तो उसका मतलब सदुपयोग भी करना चाहिए। जो एक सर की जो उम्मीद है उसके साथ हम यहाँ पे भेज रहे हैं और अपनी खुद की उम्मीदों के साथ भेज रहे हैं बच्चे। मतलब यहाँ माता पिता का बहुत ज्यादा हुआ है कि बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते और दूर नहीं जा पाते। और घर के हमारे आसपास में कोई ज्यादा कोचिंग नहीं थी, पहले नीम के टाना कोचिंग थी, हम कहीं जा नहीं पाते थे और अब हम पास में भी अपने वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसलिए सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि गांव-गांव में कोचिंग खुलवाई है और फ्री निःशुल्क सेवा देने के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और
पेड़ भी लगाने का प्रयास किया। सर का ये कार्य निरंतर चल रहा है, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं मनोज घुमरिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू की है। इसकी वजह से हमें कहीं किसी भी दूर संस्था पे नहीं जाना पड़ता है। हमें नदी की कोचिंग फ्री कोचिंग क्लासें मिल रही है और इन्हीं की वजह से आज हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसकी वजह से घुमरिया जी ने हमें मोटिवेट किया है। हमारे माता पिता की ओर हमें जो आदेश किया है, जो हमारे माता पिता हमें हमें जो चाहते हैं, उनकी भावना पे खड़ा उतरने के लिए उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क योजना शुरू की है कोचिंग क्लासेस की। और इसी के साथ उन्होंने आज हमारे पर्यावरण को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पर्यावरण जितना ज्यादा होगा, पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे, लोगों को उतनी अच्छी सेहत मिलेगी, जिसकी वजह से किसी तरह से कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और हमारे जो मियाड़ जाटूवास में जो निःशुल्क योजना है, जिसकी वजह से बालिकाओं को किसी भी दूर जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें निःशुल्क पास में कोचिंग क्लासेस मिल रही हैं। धन्यवाद। बेहतरीन मनोज जी घुमरिया, इन्होंने पर्यावरण में पेड़ पौधों के लिए शिक्षा में, स्कूलों में, गौशालाओं में, ये इतने बड़े भामाशाह हैं, शायद ही मेरी नजर में कोई हो। अभी जो इन्होंने बातें बताई, परमार्थ और स्वार्थ के लिए तो हम सब जीते हैं। अगर भोजन नहीं करें तो स्वार्थ है कि हम मर जाएंगे। लेकिन परमार्थ, जिससे हमें कुछ मिलता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए होता है, तो वो परमार्थी शख्सियत घुमरिया जी। इसलिए जीवन में ऐसे बनो कि जहां आप हैं वहां सब आपसे प्यार करें, और जहां पहुंचने वाले हैं वहां लोग आपका इंतजार करें, और जहां से चले जाओ वहां लोग आपको याद करें। वृक्षारोपण के क्रम में ये दूसरी इनकी सभा है। पहले खेतड़ी थी, कल आज म्याड़ा है। तो हमें भी जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि कम से कम हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ये कुछ हद तक मिट सकता है, रुक सकता है।